हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपना जो मॉडल पेपर हो रहा है आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। लास्ट टाइम आपको पता है मॉडल पेपर का कितना महत्व है। तो देखिएगा, उसी कड़ी में अपना 15वें नंबर का मॉडल पेपर है। इससे पहले अगर आपने मॉडल पेपर नहीं दिए हैं तो पीछे के सारे दे लो आप, क्योंकि इनमें सारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है। वही अग्नि नृत्य है वो कहाँ से उद्गम हुआ है, तो इसका जो उद्गम है वो आपका करतियासर बीकानेर से हुआ है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी जरूर शेयर करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसको भेजा था। सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोतीलाल तेजावत का संबंध है। भाई मोतीलाल जो तेजावत थे उनके द्वारा, ध्यान रखना, एक ही आंदोलन चलाया गया था, एक ही किसान आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्य में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है। भाई जो राजस्थान में नहरों से सबसे अधिक जो सिंचाई वो उत्तरी क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आबानेरी दौसा के अंतर्गत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यमिका किस जिले में है, तो आपकी चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सापरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है, भाई कौन से सापरा भीलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की पीठ है, तो रामस्नेही संप्रदाय की। भाई दादू संप्रदाय की तो है वो आपकी नरेना जयपुर में है। ठीक है, नरेना जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमृता देवी मृगवन कहाँ हो जाएगा, तो खेजड़ली में होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेले का आयोजन, ध्यान रखना, एक तो पुष्कर मेला और इसके साथ में आपको कोलायत वाला, ठीक है, दोनों साथ में याद रखो। ये आपके दोनों आते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, राज्य के वे जिले जहाँ भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है, नागौर चूरू, भाई जो जल है जल स्तर नहीं गिरा अभी तक। तो गंगानगर और जो झालावाड़ है वो ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो जल स्तर है वो आपका अभी तक नहीं गिरा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान में जनसंख्या प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई थी, तो आपकी राजस्थान की जो है वो 21.3%, लगभग 21.31% की जो है वो आपकी वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जनगणना का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जनगणना के। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक बात करेंगे जयपुर की है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। सबसे कम आपका जैसलमेर का है। ठीक है, जयपुर का 595 है और इसका जो है वो आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात सबसे अधिक आपका डूंगरपुर में हो जाएगा। कितना है डूंगरपुर का, 994 है। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 तक राजस्थान लिंगानुपात में किस जिले में गिरावट आई है, तो आपके धौलपुर में। और वैसे भी जो है धौलपुर का लिंगानुपात आपका सबसे कम है, कितना है, 846 है। अगला क्वेश्चन, 2001 की तुलना में 2011 में जो साक्षरता दर है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। भाई साक्षरता अब अपनी हो गई है कितनी, 66.1%। राजस्थान वाले प्रत्येक 100 में से जो 66 लोग हैं ना लगभग वो पढ़े लिखे हैं, ऐसे समझो। तो 5.69% की लगभग वृद्धि देखी गई है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब जनगणना क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बना रहा है वो, ठीक है, कितनी वृद्धि हो गई, इस प्रकार के क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अगला है किस जिले में अधिकतम साक्षरता है, तो साक्षरता कोटा की हो जाएगी, सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, कोटा की होगी। साक्षरता वृद्धि दर 2011 में वृद्धि हुई है। भाई कहाँ की साक्षरता में वृद्धि हुई है, तो जो डूंगरपुर वाले हैं ना वो लोग पढ़ने लग गए हैं। अब ध्यान रखना, डूंगरपुर वाले आपके पढ़ने लग गए हैं, इन्होंने साक्षरता में वृद्धि दर्ज की है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से डेटा याद रखें कि भाई डूंगरपुर वाले हैं वो अब पढ़ने लग गए हैं, ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कौन सा है, सरस लाडो योजना, शुभ लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो है वो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ पर लगता है, तो ये आपका कोलायत बीकानेर में लगता है, कोलायत बीकानेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वीर तारा मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो राजस्थान में जो वीर तारा मेला है वो आपका बाड़मेर में आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आपको, वीर तारा जो मेला है वो आपका बाड़मेर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वीरपुरी मेला, तो वीरपुरी जो मेला है वो आपका जोधपुर में, ध्यान रखना।
वीर तारा मेला आपका भाई तारा से बाढ़ याद कर सकते हो भाई, तार से अपन बाढ़ करते हैं तो बाड़मेर हो जाएगा। अगला है वीरपुरी, ये आपका जोधपुर होगा। अगला क्वेश्चन है फूलडोल मेला आपका कहाँ पर लगता है, तो बारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाणगंगा मेला, ध्यान रखना बाणगंगा जो मेला है वो बैराट में लगता है। बैराट पड़ता कहाँ है, तो जयपुर में है, ये ध्यान रखना, ठीक है, लोअर मत करके आ जाना। अगला क्वेश्चन है मीरा फेस्टिवल कहाँ, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। राजस्थान में चंद्र प्रभु मेला, ध्यान रखना दो अलग अलग नाम है, देखिएगा, एक तो आपका है चंद्रभागा, एक तो आपका है चंद्रभागा पशु मेला, जबकि एक है चंद्र प्रभु मेला, केवल आपका चंद्र प्रभु मेला। तो चंद्रभागा पशु मेला तो आपका झालावाड़ का है, ये तो आपका झालावाड़ का है, जबकि चंद्र प्रभु जो है वो आपका भरतपुर का है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दधी माता का मेला आपका कहाँ लगता है, तो आपका गोठ मंगलोद नागौर में लगता है, ठीक है, गोठ मंगलोद आपका नागौर में लगता है। और गोठ मंगलोद जो है वो जिप्सम के उत्पादन के लिए फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ऋषभ देव का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो ऋषभ देव का जो मेला है वो आपका उदयपुर में लगेगा। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। प्लेग रक्षक देवता या ऊँटों के जो देवता हैं वो कौन है आपके, तो पाबू जी हो जाएंगे। और मेवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है, भाई जो आपका पाबू प्रकाश है वो किसने लिखा था, तो आसिया मोदजी के द्वारा आपका पाबू प्रकाश की रचना की गई थी। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन गोगा जी का जन्म, तो आपका ददरेवा चूरू के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जगह गोगा जी की मृत्यु हुई है, तो आपकी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अर्जुन का वंशज किसको माना जाता है, तो आपके लोक देवता जो रामदेव जी हैं उनको अपन अर्जुन का वंशज मानते हैं, याद रखना है आपको। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, तो लीला घोड़ा हो जाएगा। और रामदेव जी का अनन्य भक्त कौन था, तो डालीबाई, कौन थी, डालीबाई इनकी अनन्य भक्त थी। तेजा जी राजस्थान के किस जिले के लोक देवता हैं, तो अजमेर के, ठीक है, अजमेर के सुरसुरा में इनका महत्वपूर्ण स्थान भी है। अगला वीर कल्ला राठौड़ का जन्म स्थान कहाँ, तो मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था वीर कल्ला राठौड़ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन झीलों की नगरी किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोला जाता है झीलों की नगरी। अर्थुणा राजस्थान के किस जिले में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो प्राचीन नाम था वो था उथनुक, ये भी कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। तो अर्थुणा है वो आपका बांसवाड़ा में, याद रखना, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, तो अलवर में है उदयनाथ पर्वत। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज जो गोल्डन ट्राइंगल है उसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो जयपुर, आगरा और दिल्ली। अगला है उत्तमाद्री क्षेत्र कहलाता है, तो उत्तमाद्री जो क्षेत्र है वो आपका बिजोलिया शिलालेख से, जो बिजोलिया के आसपास का जो क्षेत्र है उसको अपन उत्तमाद्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुस्त प्रदेश किसका प्राचीन नाम है, मुस्त प्रदेश है आपके नरेला का, याद रखना है, मुस्त प्रदेश आपके नरेला का नाम है, ध्यान रखना। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी, तो मधुबट तेलंग हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिगजैग बांध किस जिले में है, आपका जिगजैग जो बांध है वो आपका कौन से जिले में है, तो ये आपका कोटा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रणथंबोर के बागों का जच्चा घर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रणथंबोर के बागों का जो जच्चा घर है जिसको कि आपका चौथा टाइगर रिजर्व भी है वो, तो रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर के कछुआओं को रघुकुल तिलक किसमें कहा गया है, तो आमेर प्रशस्ति के अंतर्गत है, इनको रघुकुल तिलक कहा गया है। अगला क्वेश्चन राजस्थान में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, और दूरदर्शन जो प्रसारण केंद्र है वो आपका सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है राजस्थान में जो है कहाँ पर जो आपका है जो दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है वो आपका सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है, तो रावतभाटा में हो जाएगा। अगला है किस इतिहासकार ने कहा कि कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक नूतन चेतना को जन्म दिया है, तो ये कथन किसका है, कर्नल जेम्स टोड का है, दामोदर सावरकर का है, या डी.आर. भंडारकर का है, या सर रिचर्ड स्ट्रेसी का है, तो ये हो जाएगा आपका सर रिचर्ड स्ट्रेसी का कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एप्रोक्स सिद्धांत नाटक के रचयिता कौन है, तो एप्रोक्स जो आपका सिद्धांत है इसके जो आपके रचयिता हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे महाराजा जसवंत सिंह। कौन हो जाएंगे, एप्रोक्स सिद्धांत के रचयिता आपके जसवंत सिंह होंगे। अगला
हुंजा नामक घोड़ा किसका था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बूंदी के उमेर सिंह का हो जाएगा। अगला है गुणीजन खाना किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि गुणीजन खाना है वो कौन से जो ख्याल है उसके आपके कलाकार है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का अपन ने डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेना ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।